ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक उपाय लेकर आई हूँ, सर्व मनोकामना पूर्ण। क्योंकि इसका नाम इसलिए सर्व मनोकामना पूर्ण उपाय है कि इस उपाय को करने से जितनी भी परेशानियां हैं घर में, जो भी परेशानियां हैं वह सब दूर होंगी। चाहे वह विवाह के लिए हों, चाहे बच्चों की जॉब के लिए हों, चाहे कोई बीमारी घर में घुस गई हो, या और भी परेशानियां होती हैं, कर्जा होता है, बहुत सारी परेशानियां ऐसे जीवन में होती हैं। तो आज का यह उपाय एक उपाय, और जिसके यहाँ भी जो भी परेशानी है वह सब दूर करेगा। केवल एक और एक ये अचूक उपाय। तो आपको करना क्या है इस उपाय के लिए, यह भी मैं बताऊंगी, और कैसे करना है यह भी मैं ही बताऊंगी। तो अब क्योंकि जब घर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, चाहे बच्चों के विवाह को लेकर ले लीजिए, चाहे कर्जा यदि सर पर चढ़ जाए, और ये बीमारियां घर में घुस जाएं, या और भी ज़्यादा परेशानी है, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है ढंग से, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम, या और बहुत सारी जीवन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आज का उपाय यदि करेंगे तो सारी परेशानियां दूर होंगी, 101% दूर होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेके। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करा है, तभी आज मैं इस उपाय को लेकर आई हूँ। और इस उपाय बहुत छोटा सा उपाय है, ये एकदम सरल सा उपाय है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो इस उपाय को आप शनिवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार को भी कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए यह उपाय हम करवा रहे हैं कि जितनी भी परेशानियां किसी के भी घर में आती हैं तो वे नेगेटिविटी को लेके आती हैं, या किसी ने कुछ करवा दिया होता है, लोगों का ऐसा मानना होता है, उसके लिए उससे आती हैं परेशानियां। तो यदि आपके मन में एक वहम भी आ गया है कि शायद किसी ने कुछ करवा दिया है हमारे ऊपर, या पता नहीं क्या कारण है, या कुंडली में कोई दोष है किसी की भी, या घर में वास्तु दोष है, किसी भी तरीके से जब ये परेशानियां हमारे यहाँ आ रही हैं, तरह तरह के विचार मन में आने शुरू हो जाते हैं, तो यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपके मन से जो नेगेटिविटी है वह मन में भी नहीं आएगी, और आपके घर से भी चली जाएगी नेगेटिविटी। क्योंकि जब घर में नेगेटिविटी होती है तो हमारे माइंड में भी नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं, कभी अच्छे विचार आते ही नहीं हैं, और हम बराबर सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या ऐसा कारण है। मन भी दुखी रहता है और सोचते भी रहते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया, या कुछ जो भी कारण है, मन अशांत रहता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आप इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। आजमाया हुआ उपाय है, सरल सा उपाय है, बहुत छोटा उपाय है, सबके ही परेशानियों पर, सभी परेशानियों पर यह उपाय लागू होता है। ये नहीं है कि एक किसी परेशानी के लिए हम, इसीलिए इस उपाय का नाम रखा गया है सर्व मनोकामना पूर्ण उपाय। तो अब ये बताने जा रही हूँ कि इस उपाय के लिए केवल एक मिट्टी का दिया चाहिए। ये मैंने बता दिया कि मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं। इस उपाय 2 दिन कर सकते हैं केवल, और इस उपाय को शाम को करिएगा, क्योंकि इस तरीके के उपाय शाम को ही करे जाते हैं जब दिन छुप जाता है। तो आपको करना क्या है कि एक केवल और केवल मिट्टी का जो दीपक से थोड़ी सी बड़ी नहीं होती है, सराई जो दीपक से थोड़ा सा बड़ा होता है, वह आपको लेना है। और एक अपने घर के मंदिर में केवल और केवल एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। और ये हनुमान जी का उपाय है, जब हम पूजा करेंगे तो हनुमान जी का नाम लेंगे, चाहे हम मंगलवार को करें इस उपाय को, चाहे हम शनिवार को करें, क्योंकि दोनों ही दिन हनुमान जी के भी होते हैं, और शनिवार का दिन शनिदेव का भी होता है। तो अब इसके लिए आपको एक मिट्टी की सराई लेनी है, और लेनी है 1 चुटकी पीली सरसों, 1 चुटकी काली सरसों, 1 चुटकी काले तिल, और एक आपको लेनी है, इसमें डालनी है 2 लौंग, और 2 जो टिकिया होती हैं, चाहे टिकिया के रूप में आप ले लीजिए, चाहे टुकड़े के रूप में ले लीजिए, 2 कपूर के टुकड़े। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी को दूर करती हैं। और एक कटोरी में जरा सा सरसों का तेल अलग से लेना है आपको, दिए के लिए तो लेना ही लेना है, लेकिन अलग से लेना है। अब उसके बाद क्या करना है कि आप शाम को पैर वैर अपना जैसे साफ सुथरे होके अपने मंदिर के, हनुमान जी की फ़ोटो होगी आपके मंदिर में, सभी के यहाँ होती है, नहीं तो राम दरबार होता है, कुछ तो होता ही है सभी भगवान, सभी के घर में।
अब आप बस मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और एक कलश पानी का रखिए। और पानी का कलश हम बाद में शायद बताना भूल जाते हैं, लेकिन पानी के कलश को यदि शाम का उपाय है तो उस कलश को वहीं रखा रहने दीजिए, दूसरे दिन सुबह पौधों में डालिएगा। और यदि सुबह कर रहे हैं तो उसी समय पौधों में डाल दीजिएगा। अब चलते हैं इसी उपाय को आगे बढ़ाने के लिए कि हमने बताया कि जितना मैंने सामान बताया है, तो दीपक से बड़ी जो सराई आती है उसमें आप 1 चुटकी पीली सरसों, 1 चुटकी काली सरसों और 2 लौंग और 2 लौंग और 2 कपूर के टुकड़े आप डाल दीजिए सराई में। और थोड़ा सा तेल, 1 सरसों के तेल का दीपक जलाना है और थोड़ा सा सरसों का तेल अलग कटोरी में ले लीजिए। अब मंदिर के बाहर बैठ के आप उस जो पूरा सामान है उसको पहले 2 मिनट वहाँ पर रखिए अपने घर के मंदिर में। और घर के मंदिर में रखने के बाद बस आप हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा। आपका जो भी काम बिगड़ा हुआ है, जिनके आपके घर में बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, आपके ऊपर कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, आपके घर में बीमारियां घुस गई हैं, आपके और भी बहुत सारी परेशानियां हैं कि जिन परेशानियों की वजह से आप परेशान रहते हैं, चाहे बच्चों को लेके, चाहे अपनी पर्सनल परेशानियां, कुछ भी परेशानी है, मतलब परेशानी है बस। तो आपको क्या करना, तो अभी हमने बताया, तो उस जो दियाली है उसे हाथ में लेके, फिर वहाँ से उठा के और हाथ में लेके अपनी परेशानी, जो भी आपकी परेशानी है, उसी परेशानी को दूर करने के लिए आप हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि जो भी हमारी परेशानी है और उसे आप दूर करें। और दूर करने के बाद, उसे प्रार्थना करने के बाद हनुमान जी से, तो अब उसी दियाली को लिए 11 या 21 बार आप बोलिएगा ओम हं हनुमते नमः। बहुत हर कोई जानता है वैसे तो इस मंत्र को, तो बहुत ही पावरफुल मंत्र है ये। और उस मंत्र को जप के आप 11 या 21 बार, वह आपके ऊपर है। और जितनी भी जो 2 कपूर के टुकड़े हमने बताए हैं दियाली में जो आपने पहले रखे हैं, बस उन 2 कपूर के टुकड़ों को जो अलग से सरसों का तेल बताया है उसमें डुबा के और फिर से उस सराई में रख के, जिसमें पीली सरसों, काली सरसों और वो 1 चुटकी काले तिल हैं और जो भी सामान बताया है वह सब रखा हुआ है, तो उसमें ही वो 2 जो टुकड़े हैं कपूर के, उनको रख के बस आग लगा दीजिए। और फिर इस पूरे जब इसका धुआं उठेगा, लौ उठेगी, तो आप इसको किसी थोड़ी बड़ी प्लेट में, स्टील की प्लेट में, क्योंकि ऐसे उठाएंगे तो कपूर जब जलता है तो बहुत आग उठती है, तो इस दियाली को किसी भी प्लेट में रख के आप, और बस अंदर से अपने घर के, क्योंकि घर की नेगेटिविटी दूर करनी है, और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप पूरे घर में अंदर से लेके बाहर तक आप चलेंगे और पूरे घर में दिखाते हुए, हर कमरे में दिखाते हुए मन में विचार करेंगे जो भी आपकी परेशानी है, या सीधे यही कहेंगे जय हनुमान जय हनुमान, ऐसे भी यदि करेंगे आप, और पूरे घर में दिखाते हुए आप मेन गेट तक अपने ले आइए। फ्लैट में जो लोग रहते हैं वह भी अपनी एंट्री जो है उनकी, जहाँ से घुसते हैं अपने घर में, वहाँ तक ले आइए। और वहाँ लाके बाहर खड़े होके, फिर जब वो जल जाएगी, पूरी राख बन जाएगी उसकी, और फिर उस जो राख जो बन गई है तो उसमें थोड़ा सा आप ऐसे ही नहीं उड़ाइएगा, क्योंकि ज़्यादा उसका राख उड़ेगी, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उस राख में, और आप उस पानी को जैसे दियाली में थोड़ा सा ही पानी आ पाएगा, और उसको अपने मेन गेट के थोड़ी सी दूरी पे जाके या बाहरी मेन गेट के आप उसे फेंक दीजिए। और दियाली को भी आप छोड़ दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए आप। और यदि दिवाली को आप नहीं छोड़ सकते हैं तो दियाली को आप अपने घर के अंदर ले आइए और बाहर सुबह के समय जाके कहीं किसी पेड़ के नीचे रखाइए, आपको जैसा लगे वैसा कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी इस उपाय को यदि आप 3 मंगलवार या 3 शनिवार कर लेते हैं, तो पहले दूसरे मंगलवार से ही आपके फर्क दिखाई देने लग जाएगा। और आप इस उपाय को करें, बराबर करें और इसका लाभ उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा, लेकिन इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान। धन्यवाद।